देखो नॉर्मल इंसान तो कोई तंत्र कर ही नहीं सकता। आज की खाली किताबें हैं, मार्केट में मिलती है तो बस उनको पढ़ लेते हैं उनको और पढ़ वो के सोचते हम तांत्रिक बन तांत्रिक गए। बन गए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि पागल भी हो जाते हैं। मतलब डरावने सपने आने लग जाते हैं, भूत की फिल्म देख लेते हैं, वो क्या करते हैं रात को उठ के चिल्लाना शुरू हो जाती है। काफी लड़कियों को देखा है, काफी लड़कों को देखा है, और रोने लग जाते हैं, रात को चिल्लाने लग जाते हैं। मतलब कि एक मन का ख्याल है और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई डर नहीं है ना कोई रहता है। क्योंकि काशी के अंदर आपने देखा होगा कि लड़कियां लड़के अघोरी संत और पंडित वगैरह सभी साधना के लिए आते हैं, परंतु वहाँ पे फॉरेन से आए हुए लोग भी ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे घर के अंदर घूमते रहते हैं। क्यों कि वहाँ पे जिस व्यक्ति को जला दिया ना तो वो मोक्ष प्राप्ति होती है, भटकता नहीं है कभी। टाइम पीरियड होता है ना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग इंसान के ऊपर वो हैवी होता है। भूत प्रेत जो भी है, हम मिठाई वगैरह खा के चले जाते हैं, कभी पता लगा होगा कि इंसान रात बेरात जाता रहता है, कभी शादी पार्टी वगैरह में जाके वापस आता है तो मीठा खा के जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, मीठे के पीछे तो प्रेत ज्यादा रहते हैं, तो उनके पीछे मतलब कि एक रात का समय है ना बहुत ज्यादा उचित है प्रेत के लिए सबसे ज्यादा। महादेव वहाँ पे खुद विराजमान रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस व्यक्ति की डेड बॉडी वगैरह दाह संस्कार रात में ऐसी शक्तियां जागती है जिन्हें सुनकर भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन इन सब की ग्राउंड रियलिटी क्या है? मुंजिया, भूत प्रेत, ये सब है क्या? जो अघोरी बाबा होते हैं, इनकी जिंदगी कैसी होती है? ये चीजें हैं क्या? आज अब इन सब चीजों के बारे में डीपली बात करने वाले हैं अघोरी विकास जी से। तो कैसा लग रहा है आपको आज रॉ माइक पर आकर? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप मेरे को कॉल्स वगैरह कर रहे हैं कि सर एक शूट के लिए, जी जी जी। तो जैसे टाइम मिला परमात्मा के द्वारा तो वैसे ही मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। जैसे कि आपका नाम ही अभी मैंने बोला अघोरी विकास जी, तो ये अघोरी जो होते हैं मतलब क्या जीवन होता है इनका? इनका जीवन होता है मतलब कि ये मोह माया से अलग होते हैं। इनको जी। मोह माया नहीं रहती किसी भी चीज़ की, ये अपने साधना के अंदर नील रहते हैं हमेशा के लिए। और जब भी महादेव का आदेश होता है तभी वो अपने जागरूक जागरूक शक्तियों के द्वारा किसी भी कार्य वगैरह होते हैं, उसी खातिर वो अपनी साधना है वो छोड़ते हैं। मतलब कि एक तरफ से छोड़ के फिर उसका कार्य वगैरह करके फिर वापस वो ध्यान के अंदर चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो रेगुलर कार्य करते रहते हैं। लेकिन उनका जो रहन सहन होता है वो बहुत अजीब माना जाता है, वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा क्या? आपने देखा होगा महादेव को, जी। वो स्वर्ग में ही रहते हैं। हम्म। हम्म, कैलाश पर्वत पे, जी। परंतु वहाँ उनका वास कहाँ है? उनका मतलब वास सबसे ज्यादा वास कहाँ है? शमशान के अंदर। शमशान के अंदर। आपने देखा होगा मणिकर्णिका घाट का, आपने हम्म। सुना होगा कि महादेव और उनकी धर्मपत्नी जब काशी के अंदर आए थे, वो मतलब भ्रमण करने के लिए, तो उस समय वहाँ नदी थी, गंगा नदी, उसके अंदर मतलब कि अपने पैर हाथ धो रहे थे, उस समय एक कान का कुंडल होता ना, वो वहाँ पे गिर गया था। अच्छा। तो वहाँ पे गिरने के कारण वो उन्होंने क्या किया कि भाई अपने जो भी है गण है हम्म। उनके साथ में रहते हैं, तो उनको उन्होंने बोला कि ये माता रानी का ये अपना कुंडल गिर चुका है, तो आप ढूंढो इसको। अच्छा। तो उन्होंने ढूंढा, फिर नहीं मिला, हम्म। तो महादेव स्वयं उसके अंदर चले गए, पानी के अंदर ढूंढा तो भी नहीं मिला। और उस समय महादेव का हृदय इतना जला कि उस उन्होंने उनको इतना भयानक श्राप दिया कि जितना मेरा हृदय जल रहा है उतना ही पानी यहाँ का ना उबलता रहेगा। वहाँ पे अच्छा। काशी के अंदर एक ऐसा घाट है, उसके अंदर 24 घंटे लोहा उबलता है ना, पानी पानी उबलता वैसा है। उबलता रहता है। महादेव वहाँ पे खुद विराजमान रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस व्यक्ति की डेड बॉडी वगैरह दाह संस्कार करते हैं उनकी मोक्ष प्राप्ति होती है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ज्यादातर महादेव की वहाँ पे माना जाता है। जैसे अघोरी हैं वो हमेशा ना रात के टाइम पे शमशान में रात के टाइम पे साधना करते हैं, तो वो रात को ही क्यों करते हैं ये सब चीजें, या फिर शक्तियां जगाई जाती हैं? वो होता है कि जागरूक करनी पड़ती है शक्तियाँ। प्रेत बाधाएं दिन में तो आपने देखा नहीं, कभी देखा कभी कि किसी के अंदर प्रेत आ गया या फिर कोई चुड़ैल दिख गई? रात को ज्यादा हैवी हाँ, वो होती है टाइम एंटिटीज। होता है उनका, टाइम पीरियड होता है ना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग इंसान के ऊपर वो हैवी होता है। भूत प्रेत जो भी है, हम मिठाई वगैरह खा के चले जाते हैं, कभी पता लगा होगा कि इंसान रात बेरात जाता रहता है, कभी शादी पार्टी वगैरह में जाके वापस आता है तो मीठा खा के जाता है ना, जी जी। तो उसके अंदर क्या होता है, मीठे के पीछे तो प्रेत ज्यादा रहते हैं, तो उनके पीछे मतलब कि एक रात का समय है ना बहुत ज्यादा उचित है प्रेत के लिए सबसे ज्यादा। अच्छा।
जैसे कि तंत्र की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे है, तो जी। तंत्र की वीडियो देखते हैं ना लोग, तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको हमेशा बुरी चीज लगने लगती है। तो क्या हमेशा तंत्र बुरी चीजों के लिए ही यूज करते हैं? बुरी चीजों के लिए नहीं होता, वो एक माइंड होता है सबसे बड़ा। हम्म इंसान माइंड में बैठ जाती है ना कोई भी चीज, हम्म तो बस उसी का ही ख्याल आने लग जाता है उसको। मतलब हम्म डरावने सपने आने लग जाते हैं। भूत की फिल्म देख लेते हैं, वो क्या करते हैं, हम्म रात को उठ के चिल्लाना शुरू हो जाती है। काफी लड़कियों को देखा है, काफी लड़कों को देखा है, और रोने लग जाते हैं रात को, चिल्लाने लग जाते हैं। मतलब कि एक मन का ख्याल है, और हम्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई डर नहीं है, ना कोई रहता है डर। जी। क्योंकि काशी के अंदर आपने देखा होगा कि लड़कियां हम्म लड़के अघोरी संत हम्म और पंडित वगैरह सभी साधना के लिए आते हैं, परंतु वहां पे फॉरेन से आए हुए लोग भी ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे घर के अंदर घूमते रहते हैं। हम्म क्यों? कि वहां पे जिस व्यक्ति को जला दिया ना, तो वो मोक्ष हम्म प्राप्ति होती है, भटकता नहीं है कभी। अरे हमारे यहाँ के क्या होते हैं कि इंसान ज्यादातर ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अकाल मृत्यु होना, जी। तो उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। दाह संस्कार तो हिंदू धर्म में कर देते हैं, हम्म परंतु उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती ना, तो इस समय वो भटकते रहते हैं। फिर कोई अघोरी या तांत्रिक होता है, हम्म तो उसको मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए उसको अपने पास उसको कैद करता है। और हम्म कोई भी कार्य अपना जरूरी है, किसी भी, हम्म मान लो कि कोई बहन परेशान है भूत प्रेत से, या फिर कोई घर के अंदर कोई बीमार है, या फिर कोई हम्म भी चीज मान लो, किसी भी कार्य के अंदर उसको यूज किया जाता है। यूज करके उसको फिर गति मुक्ति करवाते हैं उसकी। कोई आम आदमी रात को उठ के तंत्र करता है जी। और एक तांत्रिक पूरी विधियों के साथ तंत्र करता है, उन दोनों में क्या फर्क होगा शक्तियों में? देखो, नॉर्मल इंसान तो कोई तंत्र कर ही नहीं सकता। आज की खाली हम्म किताबें हैं, जी। मार्केट में मिलती है, तो बस उनको पढ़ लेते हैं उनको और पढ़ वो के सोचते हम तांत्रिक बन तांत्रिक गए। बन गए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि पागल भी हो जाते हैं काफी जी। लोग। घर गृहस्थी से दूर हो जाते हैं वो, मतलब कि उनके माइंड में वो चीज बैठ जाती है कि हम्म भाई ये तंत्र ही हम सब कुछ है, और कुछ नहीं है। परंतु उनको पता नहीं है तंत्र चलाते कैसे हैं। हम्म तांत्रिक अपने गुरु से सारी कुछ दीक्षा लेके, और उनको तंत्र चलाने का ज्ञान मिलता है कि भाई किसके ऊपर चलाना है, या फिर किसके ऊपर ये चीजें छोड़नी है, नेगेटिविटी ऊर्जा कैसे निकालनी है, या हम्म भूत प्रेत कैसे निकालने हैं, या फिर किसी का काम करना है, चाहे हम्म कर्ज से रिलेटिव हो, चाहे वशीकरण को लेकर ले लो, बोले किसी भी चीज को लेकर ले लो। क्योंकि इसमें गुरु का होना जरूरी है। गुरु के बिना तंत्र नहीं है। तंत्र बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा महत्व ही गुरु का है। आज के समय में लोगों को देखा है मैंने, दीक्षा ले लेते हैं खाली नॉर्मली, दीक्षा लेके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हम तांत्रिक हैं, हम वैसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, परंतु अच्छा। उनको सही ज्ञान नहीं होता ना, तो अगले का भी नुकसान कर देता है हम्म। और खुद का भी नुकसान कर देते हैं। ऐसे ऐसे अब तांत्रिकों को देखा कि पागल होकर बैठे हैं। अच्छा। लेकिन अपना जैसे कि किसी को तांत्रिक बनना है, जी। ठीक है, तो वो गुरु कैसे ढूंढते हैं? गुरु कैसे सही मिलेगा? गुरु, देखो, घाट पे जाना पड़ता है, या तो हम्म बड़े बड़े घाट होते हैं, हम्म या फिर कामाख्या दरबार ले लो, हम्म या कोई गुरुकुल ले लो। जी। क्योंकि गुरु हर जगह पे मिलेंगे, हम्म परंतु गुरु की परख होनी जरूरी है, या फिर गुरु खुद हम्म बुलाए। क्योंकि गुरु हमेशा साधना में नील रहता है ना, उस समय हम्म उनको आभास पहले ही होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आने वाला है। हम्म उनके माइंड के अंदर ही आ जाता है, प्लस उनकी साधना के द्वारा पता चल जाता है, और वो व्यक्ति ही जी। उनके पास पहुंचता है। इसके अलावा आम आदमी नहीं पहुंच पाता। जैसे कि अघोरी लोगों को हम जल्दी से देखते हैं, तो अघोरी लोग ना अपने शरीर पे भस्म लगाए रखते हैं और जी। राख लगाए रखते हैं, तो उसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट ये है कि एक समय की बात बताता हूँ, करीबन हो गया, मैंने मेरे गुरु से ही सुनी है हम्म कि भाई एक अर्थी जा रही थी, जी। मतलब कि कोई एक्सपायर हो गया, हम्म तो उसकी अर्थी ले जा रहा था, उसके घर वाले परिजन वगैरह। हम्म तो ले जाते समय महादेव ने बोला यही सब कुछ है, मृत्यु हम्म ही बहुत बड़ी चीज है। परंतु हम्म लोग क्या कहते हैं, ये आज नहीं कल मरता तो मेरी आज ड्यूटी लगा देता मैं एक दिन की। अच्छा। घर के क्या बोलते हैं हम्म कि थोड़ा दिन और जी लेता ना, हम्म तो हमारी ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती। हाँ। बीवी सोचती है कि ये हमारे साथ जीवन भर रहता तो कैसे रहता। मतलब सबको मोह माया रहती है, मतलब जी। सब अपना अपना स्वार्थ होता है। परंतु उसके अंदर क्या होता है, हम्म जब शव ले जाया जाता है कंधों पे, हम्म तो उस समय क्या बोलते हैं, राम नाम राम सत्य सत्य है। है। राम नाम सत्य है। तो भगवान शिव ने देखा कि हम्म राम नाम मर गया तो भी इसका नाम बोला हम्म जा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। हम्म तो उस समय उसकी डेड बॉडी जलाई जाती है ना, हम्म बोला तो जीवन में कुछ नहीं किया आपने, हम्म परंतु मृत्यु के समय हम्म कम से कम सैकड़ों लोगों के मुंह पे राम नाम हम्म सत्य तूने हम्म
बुलवाया। बुलवा दिया है। हम्म। तो राम नाम एक सत्य है, तो उसी भस्म को बोला हम्म। महादेव ने उस समय संकल्प लिया हम्म। कि इस मिट्टी को ना, जब वो इंसान की वो मृत्यु प्राप्त होने के बाद वो जल जाता है ना, इंसान राख होती है, हम्म। ये बहुत ही ज्यादा अनमोल मानते थे उस अच्छा। समय। उन्होंने एक साधनाएं की थी वहां पे, हम्म। मतलब कि बहुत बड़ी साधनाएं थी उस समय। हम्म। जागरूक हुआ था शमशान, पहले जागरूक हर कोई कर लेता था, अच्छा। हर कोई, मतलब कि कोई भी इंसान। तो उस हम्म। समय महादेव ने वहां पे संकल्प लिया था हम्म। कि इस मिट्टी को, ये राख, हम्म। इसको भस्म बोलते हैं, उस भस्म को अपने शरीर के अंदर लगा के जो भी इंसान अघोरी या तांत्रिक जो भी क्रिया वगैरह करेगा उस सिद्धि होगी। अच्छा, इसीलिए इसलिए इसको लगाया बहुत जाता है। महत्वपूर्ण माना जाता है। अघोरियों को देखा होगा पूरे शरीर पे भस्म लगाए लगा के रखते रखते हैं। हैं, हम्म। चंदन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है उनको, सिर्फ वो हम्म। भस्म ही लगा लेते हैं ना, उसके उससे ही 4 गुना पावरफुल हो जाते हैं उनकी शक्तियां। नॉर्मल तो हर कोई जाके पंडित बैठ जाता है, तिलक लगा जी के जी। बैठ गया, हम्म। परंतु घोरी अलग ही उनका व्यवहार रहता है, अलग ही विचार रहते हैं, परंतु उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उनके साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए इंसान को, मैं तो ये जानता हूँ। अच्छा। जो भी कार्य हो तो उनका आदेश ले लो कि गुरुदेव हमें कुछ कार्य करवाना है, हम्म। हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद लेके बोल दो तो वो कार्य करेंगे। परंतु कुछ लोग हैं कि छेड़ देते हैं उनको, बोल देते हैं ये पाखंड है, हम्म। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसा शराब होता है, एक बार लग गया इंसान की जिंदगी नरक कर देता है वो। अच्छा। बिल्कुल, शराब तो राम जी को ही लगा था, वनवास भोगा थे 14 वर्ष का। तभी बोलते हैं घोड़ियों से थोड़ा सा बच के सावधान, रहना बच के चाहिए। नहीं, एक सावधानी, मतलब कि सावधानी उनका से। एक सम्मान करना चाहिए। बच के तो भूत प्रेत थोड़ी ना, इंसान ही है वो भी, जी। नॉर्मली है। हाँ जी। जैसे कि आपने भी बताया था, मुझे गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको तांत्रिक बनना है या तंत्र में जाना है। जी। तो अगर कोई इंसान बिना गुरु के कोशिश करता है तंत्र में जाने की, तो उसका अंजाम क्या होगा? उनका अंजाम यही होता है कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो ये, और वो पागल हो जाता है। मेरे पास केस भी आए हुए हैं ऐसे, अच्छा। आपको बता सकता हूँ। जी बताइए। मेरा ही एक कोई शिष्य था, हम्म। मैंने उसको दीक्षा नहीं थी, वो छोटा मोटा काम वगैरह करता था वहाँ पे आश्रम हम्म। के अंदर। तो मैं तंत्र करता था तो सम्मान वगैरह तो सभी जला देते बच्चे, हम्म। तो उनको दीक्षा नहीं दी थी। तो मेरे मतलब कि वो स्वाहा ऐसे डालता था आहुति वगैरह, तो उसने दिमाग में बिठा ली कि हम तो तंत्र सीख गए, गुरु जी खाली स्वाहा कर रहे हैं। परंतु उनको ये नहीं पता कि जो मंत्र बोल रहा हूँ मन मन के अंदर, वो कौन से मंत्र है। वो किताब में देख के करने लगा। कुछ दिन तो वो मतलब कुछ नहीं हुआ, परंतु एक चीज उसके दिमाग में बैठ के, करण पिशाचनी, अच्छा, कि तो उसे उसने कर्ण किताब में पिशाच देख ने। ली थी, तो उसको हाँ। सिद्ध करने बैठ गया। बैठने के बाद क्या किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन करण पिशाचनी ने, तो मंत्र देखो जो भी बोलते हैं तो वही सिद्ध तो होता ही है। जी जी। दीपक कला के विधि विधि अनुसार करते हैं, क्योंकि हम्म। उसको पता था कि क्या आहुति डाल रहे हैं, तो उसी हम्म। आहुति के द्वारा करने लगा। करण पिशाचनी आई, कान में आके बोला, उन्होंने ऐसे झटक हिल गया दिया। कि कौन बोल रहा है। इसको पता नहीं करण पिशाचनी कैसे सिद्ध होती है और कैसी होती है, उसको ऐसे नहीं पता। वो डरने लगा, हम्म। उसने और मंत्र बोलने शुरू किए, तो और वो रोज बोलती थी। हम्म। परंतु 21वें दिन वो करण पिशाचनी खुद आ गई, हम्म। आके उसके कान में बोला, कौन से रूप में मुझे धारण करना चाहती है। बोला मैं कौन से रूप में धारण करूं, ये तो गुरुजी ने बताया ही नहीं। हाँ। उसने बोला बीवी के रूप में तो ले सकता हूँ, हम्म। क्योंकि करण पिशाचनी अपनी शरीर को ना हम्म। कभी भी बदल सकती है। हाँ, वो किसी भी मतलब रूप कि में आ सकती मतलब है। कि ऐसे बदलती है कि मतलब लड़की इतनी खूबसूरत बन जाती है कि पता नहीं चलता। हम्म। परंतु पत्नी का क्या होता है, हम्म। वो एक पत्नी के रूप में आने के बाद इंसान दूसरी नारी को कभी नहीं देख सकता। हम्म। अरे उनके विचार नहीं, क्यों करण पिशाचनी माइंड रीडिंग करती है। हाँ। आपने सुना होगा, काफी लोग वो माइंड रीडिंग वाला काम करते हैं, जी जी। बहुत बड़े बड़े हैं ये, जो चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, या फिर ये बागेश्वर धाम। बागेश्वर वाले है ना, बागेश्वर वाला धाम। तो हम्म। उसमें क्या करते हैं, इंसान की वो बना के देते हैं कागज में कि भाई इसका ये है हाँ, बिना सिद्धांत पूछे है, सामने ये वाले से नियम बता पालन देते करने हैं, हैं। मतलब आने से पहले ही पता चल जाता है कि इसका ये है सिस्टम है। हम्म। तो वैसे बता रहा हूँ कि उसके कान में आके बोलने लगी। हम्म। फिर उसको क्या हुआ कि पत्नी के रूप में आप ले लिया, हम्म। पर उसकी शादी हो गई अच्छा। लड़के की। हाँ हाँ। कुछ दिन तो सही चला। हम्म। वो लड़की जब उसके घर के अंदर प्रवेश की, प्रवेश करते ही उस लड़के को एक खींच के मारा। तो बोला ये किसने मार दिया, तो सर भिड़ा उसके अंदर। तो बोला ऐसे ही धक्का धक्का लग गया होगा। फिर रात को वो वापस सोने लगा। उस समय सुहाग रात की रात थी। वो अपना भयानक रूप
लड़की को दिखा, दिखते बेहोश वो तो हो गई, हम्म, परंतु उस लड़के को देखते ही उसका मतलब कि छाती ही काम करना बंद हो गई और उसने कुछ भी नहीं सोचा करूं तो क्या करूं। तो करण पिशाचनी ने उसका शरीर की इतनी हड्डियां तोड़ी, कलेजा होता ना, कलेजा वो निकाल के खा गया था उसकी। खा गई थी। बिल्कुल, क्योंकि पत्नी कभी दूसरे पुरुष को हम्म, स्वीकार हो सकती है क्या? मान लो आज किसी की भी पत्नी हो, हम्म, अब वो पुरुष किसी और किसको देखेगा तो उस पत्नी को कैसा लगेगा? जी, उसको बुरा लगेगा ना कि मेरा पति उसके पास जा रहा है। हम्म, तो पत्नी के रूप में ले लिया था, वो उसने शादी भी कर ली, वो बोला मेरे साथ तो गद्दारी कर रहा है, ये धोखा कर रहा है। तो उसने ऐसा क्या किया, उसको ही जान से मार दिया। अच्छा, फिर उनके माता पिता वगैरह आए मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने अपनी सिद्धियों को दोबारा देखा, फिर पता चला, मैंने बोला इसने मेरी ही साधनाएं मतलब कि सीखनी शुरू कर दी मेरे से बगैर पूछे, ना कोई दीक्षा ना कोई और। तो इसका देखो गलत तरीका अपनाने से तो गलत ही नतीजा नहीं मिलता है। इसीलिए गुरु बहुत ज्यादा गुरु जरूरी है। बहुत जरूरी है, गुरु के बगैर कुछ नहीं है। ये वशीकरण के बारे में बात करते हैं, तो वशीकरण असलियत में क्या है, और मतलब इससे सच में किसी का दिमाग कंट्रोल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वशीकरण से दिमाग कभी कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वशीकरण ये ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि भाई 24 घंटों में हम उसको वापस ला देते हैं, मतलब कि अपने वश में कर देते हैं। वशीकरण का सही मान्य लेके चले ना तो किसी का परिवार एक करने के लिए होता है कि भाई किसी की फैमिली मान नहीं रही है, लड़का लड़की मान रहे हैं, उसकी फैमिली नहीं मान रही है क्योंकि अदर कास्ट से हो गया वो, तो नहीं मान रहे, तो क्या करते हैं, उनके माता पिता की भावनाएं चेंज करनी पड़ती है, दिल की, अच्छा, उनकी मन की भावनाएं चेतनाएं वो होती है ना, वो जागरूक करनी पड़ती है कि भाई वो लड़की या लड़का दोनों अलग हो गए, तो वो देखो अलग होने के बाद में क्या तो उनका होगा और क्या नहीं होगा, या मर भी सकते हैं लड़की या लड़का, तो उनकी भावना ही चेंज करेंगे तभी ही सारा कुछ होगा। परंतु लोग उसको बहुत बड़ा चढ़ा दिए हैं कि वशीकरण से ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। वशीकरण से कुछ ऐसा गलत प्रभाव नहीं पड़ता इंसान पे, लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है। अच्छा, दो प्रेमी जोड़ों के लिए सबसे बेस्ट है, मैं तो ये मानता हूँ, अच्छा। वशीकरण जैसे कि पावरफुल है। आजकल रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होने लगती हैं जी या फिर दूरी आ जाती हैं, तो उसमें वशीकरण हेल्प करता है, या फिर कोई टोटका ऐसा जो घर में कर सके? जी बिल्कुल, पति पत्नी मान लो अनबन हो रही है, कोई थर्ड हम्म, पर्सन आ गया है, तो थर्ड पर्सन की बाई चांस फोटो ना हो, नाम भी ना पता हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। अपना पति जो साथ को सोता है ना, हम्म, जिसका भी पति सोता है आप हम्म, अपने वाइफ के पास में, हम्म, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 7 लौंग हम्म, और 7 ही इलायची हम्म, लाल कपड़े में बांध के, हम्म, जब हस्बैंड सो जाता है हम्म, तो तकिए के नीचे डाल के छोड़ दो। अच्छा, 21 दिन कंटिन्यूअर कर लो उसको, 21 दिन करके, हम्म, और 21वें दिन वही लौंग इलायची उसको हम्म, चाय के अंदर घोल के पिला दो। हम्म, दूसरी तो औरत तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को देखना तक पसंद नहीं करेगा, सिर्फ माइंड में उसकी वाइफ के ख्याल ही आएगा उसको। अच्छा, ये रेमेडी करके देख लेना, ऑडियंस देख रही है, हम्म, एक बार जरूर अपनाएं, जिससे कि तुम्हारा पति है किसी और के पास ना जाए जी। और अपना पति अपने ही पास रहेगा फिर आपका। जैसे कि कई बार होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं लेकिन कोई शादी करना चाहता है, तो फिर उसका कोई उपाय आप बताएंगे? जी बिल्कुल, जिसका मतलब कि कोई भी पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे क्योंकि अदर कास्ट रहते हैं वो, जी, तो उनके कोई पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उनकी पेरेंट्स की एक फोटो कर निकलवा लें, हम्म, माता पिता के निकलवा के, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनके ऊपर से एक नारियल घुमा लो लाल कपड़े में बांध के, घुमा के यहाँ से महाकाल का मंदिर हो अपने पास में कहीं पे भी हो, हम्म, काल भैरव का, वहाँ पे हर मंगलवार के दिन हम्म, वहाँ पे रख के आ जाइए, जी, मंगलवार के दिन रख के आ जाइए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 1.25 महीने के अंदर पेरेंट्स भी मान जाएंगे और आपके रिलेशन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। अच्छा। बिल्कुल। जैसे कि कई बिजनेस होते हैं लेकिन जी बिजनेस नहीं चल पाता है, कोई जलता है या जेलिसी की वजह से, तो कोई उपाय है जिससे कि बिजनेस चलने लगे या फिर नजर हट जाए? जी बिल्कुल, जिसका भी बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है आज के समय में, भाई अच्छा खासा बिजनेस चलता हुआ रुक गया जी, या फिर किसी ने कुछ करवा दिया, हम्म, तो इसमें सबसे बड़ा उपाय एक ही है, अपना मतलब दुकान हो चाहे हम्म, बड़ी बिल्डिंग वगैरह कहीं पे भी काम करते हो, तो हम्म, वहाँ की मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी ले आओ हम्म, और राई हम्म, और लौंग और उसके अंदर थोड़ी सी उड़द, हम्म, ये डाल के उसके अंदर डाल के, अरे एक मटका ले आओ इतना सा, जी, उसमें 7 प्रकार की मिठाई डाल के हम्म,
नजदीकी 4 वो चौराहे होता है ना, 4 हम्म, रास्ते, वहाँ 4 रास्ते पे रख के आ जाओ। हम्म। तो उस दिन शनिवार की रात होनी चाहिए, अच्छा। 12 बजे का टाइम होना चाहिए। हम्म। कितना भी भयंकर किया कराया हो या हम्म। फिर बिजनेस बंद हो, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल के देता हूँ 3 दिन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा इंसान को। चलने अच्छा। अपने आप चलने लग जाएगा। जो आपने मतलब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट सोच रहे हैं, शेयर वगैरह खरीदे हैं और हम्म। डूबते जा रहे हैं, जी जी। वो अपने आप ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। आप हम्म। सोचोगे कि नहीं, इतनी सी रेमेडी से इतना कुछ हो गया। इसके अच्छा। मतलब कि उपाय भी और भी हैं, हम्म। और इसके बाई चांस ये उपाय करने के बाद भी थोड़ा बहुत बिजनेस नहीं चल रहा है, हम्म। तो मेरे इस वीडियो के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, तो मेरे से हम्म। संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। उसका जो भी समाधान होगा हम्म। बिल्कुल दिया जाएगा आपको, जी। और जो भी बांधा हुआ है बिजनेस वो भी हम्म। खोल दिया जाएगा आपका। जैसे कि गांव देहात में क्या होता है ना, कोक बंधवा देते हैं औरतें जी आपस में, तो उसका भी कोई उपाय है अगर किसी को कोई इशू हो रहा हो ऐसा? जी बिल्कुल। जिस व्यक्ति की कोक बंधी हुई है हम्म। उसको पहले चेक करवा लीजिए, और डॉक्टर के पास जाके चेक हम्म। करवाने के बाद में आपको हम्म। मतलब कोई हल नहीं मिले, उस हम्म। समय उस इंसान की एक फोटो निकलवा ले, हम्म। अपनी पत्नी की, धर्म पत्नी की निकलवा के हम्म। मंदिर के अंदर, हम्म। ज़्यादा नहीं, मंदिर के अंदर एक कद्दू ले आए, जी। मार्केट से जाके कद्दू ला के, हम्म। कद्दू के अंदर अपने पत्नी का नाम लिख दे, हम्म। नाम लिख के और उसको लाल कपड़े से बंद कर दे। हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, हम्म। महादेव की कृपा हो गई ना, तो 1.25 महीने के अंदर हम्म। कोक बनना ना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अच्छा। कोक बंधी हुई है, कोक बनना स्टार्ट हो जाएगी हम्म। अपने आप। जी। क्योंकि कद्दू होता है ना, कद्दू एक पेट होता है, मतलब कि औरत का पेट के जैसा ही होता है। हम्म। जब भी हिंदू धर्म के अंदर बलि वगैरह लगाते हैं, क्योंकि मुस्लिम तो देखो बलि वगैरह लगाते हैं तो वो तो अपने ही बकरों वगैरह के लगाते हैं, तो हम हम्म। हिंदू धर्म के अंदर हम्म। काफी लोग हैं तो बकरे की लगाते हैं, परंतु हमारे यहाँ आश्रम का नियम है कि फल फ्रूट की बलि लगाई जाती है। हम्म। जो कद्दू होता है हम्म। वो रख दे मंदिर के अंदर, हम्म। और उसके बाद में 1.25 महीने के बाद पेट बनने लग जाए कि वो इंसान का हम्म। पेट बनना शुरू हो गया, कोक के हम्म। अंदर बच्चा हो गया, तो उस समय हम्म। मंगलवार के दिन उस हम्म। कद्दू को अपने घर के आगे रख दे हम्म। और उसको रात को छोड़ दे। कोई भी हम्म। जानवर पशु होगा तो उसको हम्म। खा लेगा। तो जी। जाता तो वो कोक के अंदर ही है ना, हम्म। ऐसे तो है नहीं कि वो कोई नष्ट करेगा, नष्ट कोई नहीं करेगा, जानवर खा लेगा। गाय होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम्म। भी जानवर खाएंगे तो खाएंगे, वो तो अलग बात है, परंतु अच्छा। गाय खा जाए हम्म। तो बहुत ही अच्छी है, शुभ माना जाता है उसको। जी अच्छा। जैसे कि कई बार होता है कि नजर बहुत ज्यादा लगती है जी ना, नजर लगती है, इंसान बिल्कुल नीचे ही गिरता चला जाता है, जी। बीमार हो जाता है, तो नजर उतारने का कोई उपाय? नज़र उतारने का उपाय ये है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को लगती है, हम्म। बड़ों को तो लगती नहीं है, बड़ों को तो बहुत कम चांस में लगती है। तो जी। बच्चों को कभी भी नज़र लगे तो हम्म। बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। लाल मिर्च होती है ना, साबुत हम्म। नहीं, साबुत होती है, उसको जी। साथ ले लें, साथ हाथ अच्छा। में लेके उसमें थोड़ी सी राई डाल के, थोड़ा सा हम्म। नमक डाल के, जब बच्चा सो जाए तो हम्म। उसमें माँ की कोख में बच्चे को बिठा के हम्म। 21 बार उल्टा घुमा के हम्म। और जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल दो। बदबू आ गई तो हम्म। समझ लेना हम्म। कि उसके ऊपर किया कराया हुआ है कुछ, मतलब कि नेगेटिविटी है उसके अंदर। हम्म। और नहीं बदबू आए तो समझ लेना कि कुछ नहीं है इसके अंदर। आजकल लोग ना इंटरनेट पे देख के वशीकरण ट्राई करने लगते हैं, अगर किसी ने मंत्र बता दिया वैसे ही, तो क्या ऐसे खुद से मंत्र पढ़ने से भी कोई किसी को वश में कर सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ मतलब कि एक कहानी सी है जी। कि भाई कोई भी रेमेडी कर ली तो वो हम्म। हो गई। बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो हम्म। उसके अंदर मतलब इंसान होना चाहिए, कि पंडित हो चाहे अघोरी हो, कोई भी हो, उसको ज्ञान होना जरूरी है। पहले उसको फोटो नाम वगैरह भेज के देख लीजिए कि वो हम्म। इंसान अपने बारे में कोई सही बता रहा है क्या गलत बता रहा है। उनको अपने विचार बता दो कि भाई ऐसी ऐसी हमारे कहानियां हो रखी है हम्म। भाई हमारे रिलेशन के अंदर, तो वो बताएगा, तो आपको भाई उचित लगे कि नहीं इसने सही बताया, जी। तो ही उनके पास काम करवाइए, हम्म। अन्यथा नहीं करवाना चाहिए। और अघोरी के पास तो काफी लोग डरते आते नहीं है, हम्म। एस्ट्रोलॉजर है या पंडित है, जी। तांत्रिक, उनके पास जाते रहते हैं। तो हम्म। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम भी हम्म। आपके जैसे इंसान ही हैं, हम्म। परंतु हमारी थोड़ी क्रिया वगैरह थोड़ी गुप्त रहती है, क्योंकि हमारा काम है शमशान का। जी। पंडित होते हैं वो हवन वगैरह पे कर लेते हैं, परंतु हम्म। हमारा हवन नहीं होता। उस समय शमशान के अंदर त्रिकोणीय हवन होता है, उसी के हम्म। अंदर हमारी आहुति लगती है, और उसी के अंदर ही सारा कुछ कार्य किया जाता है। अच्छा। तो जैसे कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण है तो कैसे पता लगाएं कि किसी के ऊपर वशीकरण है? कुछ सिम्टम्स?
उसके अंदर वो चेक करना पड़ता है इंसान की पहले, फोटो जी। नाम के द्वारा हमारे प्रेत वगैरह को भेजा जाता है हमारे पास, मतलब प्रेत कैद किए हुए होता है। हम्म। कोई बुरी आत्मा है, वो एक्सीडेंट वगैरह हो गया या हम्म। फिर फांसी लगा के मर गया, तो उसको हम्म। मुक्ति नहीं मिलती ना, आपको बताया था मैंने पहले। जी। तो उनको हम हमारे यहाँ पे कैद रखते हैं, परंतु उनकी मुक्ति के लिए हम वेट करते हैं, भाई इसका ऊपर से बुला महादेव का कब आएगा, इनकी कब मुक्ति होगी। तो उनको हम किसी भी कार्य के अंदर लेते हैं कि भाई हम कुछ भला काम कर रहे हैं, या किसी का वशीकरण कर रहे हैं, या किसी की भी कोख वगैरह कुछ भी बंधी हुई है, वो देखने के लिए उनको भेजा जाता है। और पूरे अच्छा। काम के अंदर प्रेत के द्वारा ही सब कुछ संभव है, हम्म। क्योंकि अ, तंत्र से ज्यादा, तंत्र से मतलब कि खाली तंत्र करोगे तो तंत्र तो पता नहीं चलेगा, खाली जी। तंत्र करते रहो, हम्म। परंतु उसका रिस्पॉन्स भी तो मिलना जरूरी है ना। सही बात है। जो करवा रहा है वो बताएगा थोड़ी ना कि गुरुजी अब अच्छा हो गया, अब ऐसा हो गया। हमारे प्रेत को भेजना पड़ता है कितना परसेंट काम हुआ है, वो हम्म। चेक करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ काम होता है हमारे। अच्छा, जैसा अगर किसी को वशीकरण में करना, तो वशीकरण में करने के लिए उसको कुछ खिलाना पिलाना जरूरी होता है, फिर फोटो से भी क्रिया कर सकते हैं? नहीं, खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं होती, इंसान के वस्त्र वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। बाल मिल जाए तो अच्छी बात है, नाखून मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। जी। परंतु आज के समय में मान लो कि दूर बैठे हैं लोग, हैं कनाडा हम्म। बैठे हैं, यूके बैठे हैं, जी। वो इन चीजों का मतलब दे नहीं सकते न वो आ सकते हैं। तो उनके द्वारा फोटो और नाम और हम्म। उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, तो हम्म। ये तीन चीज होती है, उसी के में चेक किया जाता है कि हम्म। इंसान का भाई वशीकरण कर रहे हैं वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, जी या जी। गलत विचार है उसके मन के अंदर, हम्म। या फिर मतलब अलग ही विचार चल रहे हैं कि हमारे पास कोई काफी लोग क्या करते हैं, संभोग खातर वशीकरण हम्म। करवाते हैं। मैंने काफी हम्म। लोगों को हम्म। सुना भी है, और हम्म। मेरे पास ऐसे लोग आते भी आते हैं जी कि जी। भाई संभोग के लिए वशीकरण करवाते हैं। तो हम्म। मैं ऐसे कार्य नहीं करता हूँ, और पहले चेक करता हूँ कि भाई इसका सच्चा प्रेम है या नहीं है। हम्म। सच्चा प्रेम है तो ही वशीकरण करता हूँ, अन्यथा मैं किसी का वशीकरण नहीं करता हूँ। और जी। किसी पे वशीकरण हो गया है और उसका काट करवाना है, काट हम्म। भी मैं बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, मतलब जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है तो हाँ, आप उसको काट सकते हैं? हाँ, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है किसी के, तो वो क्या करते हैं, हम्म। किसी के ऊपर वशीकरण जैसी रेमेडी करवा देते हैं, फिर वो अपने वश में कर लेते हैं उसको। जी। फिर वो सच्ची मोहब्बत होती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो रोते हुए हम्म। क्या करता है, तांत्रिकों के पास जाता है, अघोरियों के हम्म। पास आता है कि भाई इसने इसके ऊपर कुछ करवा दिया है, या फिर कैसे, हम्म। इतना 10 साल का प्रेम है हमारा और हम्म। मुझे छोड़ के चला गया। जी। तो वो पहले चेक किया जाता है, और उसके बाद में उसके ऊपर जो क्रिया की हुई है, तो जो क्रिया की हुई है उसका हम्म। काट भी उसके ही अंदर होता है, तंत्र के अंदर। तो वो हम्म। काट करके उनको वापस एक किया जाता है, और उसके ऊपर एक रक्षा कवच बनाया जाता है कि उसके बाद में उसकी लाइफ के अंदर कोई भी बाधा ना आए, और उसके अच्छा, प्रेम के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना आए कि जीवन में उनको अलग होना पड़े। तो अगर आपको कोई फोटो दे या फिर आपको फोटो दिखाई जाए तो आप उस फोटो से वशीकरण कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी मेरे पास फोटो वगैरह भेजता है तो हम्म। बिल्कुल उसको देख के बताया जाता है, और वशीकरण भी किया जा सकता है उसमें। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर बता देते हैं इंसान को भाई वशीकरण होगा या नहीं होगा। जैसे कि वशीकरण कराया जाता है तो बहुत से लोग होते हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी वशीकरण का असर होता है? वशीकरण एक तो होता है सात्विक रूप से, हम्म। एक होता है तामसिंग। तामसिंग होता है वो होता है शमशान के अंदर, और हम्म। सात्विक होता है वो भगवान के रूप में, मतलब कि तंत्र और मंत्र हम्म। इनके द्वारा होता है। जी। तो सबसे पावरफुल होता है वो तो हम्म। शमशानी है, और तंत्र मंत्र से किया जाता है वो भी पावरफुल होता है, उसमें परंतु टाइम लगता है। हम्म। होते एक ही जैसे हैं, परंतु उसके अंदर टाइम लगता है। अच्छा, जी। जैसे कि किसी के ऊपर बहुत पुराने तरीके से बहुत ज्यादा खतरनाक वाला वशीकरण किया गया है, जी। तो उसको कोई ऐसा तरीका कि उस वशीकरण की काट कर सके? जी बिल्कुल, हमारे गुरु का एक, आपको ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता, ऑफ कैमरे बता सकता हूँ, ऐसा एक मंत्र दिया हुआ है। हम्म। मतलब गुरु ने, हमारे जितने भी गुरु के शिष्य हैं 8 हैं, हम्म। और भी है, परंतु 8 शिष्यों को ऐसा गुप्त हम्म। मंत्र दिया हुआ है कि कितनी भी भयानक क्रिया की हुई हो, हम्म। कितना भी बड़ा गौरी या मौलवी कोई भी हो, हम्म। बाई चांस काटना हो, तो हमें एक ऐसा मंत्र दिया हुआ है, वो गुप्त मंत्र है। हम्म। एक बार किसी इंसान पे कर दिया ना, हम्म। कितनी भी पीड़ा से जूझ रहा हो, हम्म। एक झटके में कट जाता है। अच्छा। उसको टाइम नहीं लगता, हम्म। मात्र 12 घंटे के अंदर वो तंत्र इतना पावरफुल, कितना भी पावरफुल हो, हम्म। एक झटके में काट देगा। अच्छा। बिल्कुल, परंतु उसकी चर्चा मैं ऑन कैमरा नहीं करना जी, चाहता, क्योंकि एक क्योंकि गुप्त क्रिया गुप्त होती है। क्रियाएं हैं, और गुरु ने हमें इन चीजों का हम्म। मीडिया के अंदर बताने का भी अनुमति भी नहीं दी है, जी। क्योंकि कुछ चीजें तंत्र के अंदर गुप्त होती है, हम्म। वो कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए।
बहुत से लोग होते हैं भूत प्रेत से बहुत परेशान होते हैं, उनके जी। ऊपर एंटिटीज आ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो कोई तरीका कि वो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? उसके लिए बचाव करने के लिए सबसे पावरफुल एक ही है हम्म। कि बाहर जाते हैं लोग तो उस समय क्या करते हैं कि ऐसे ही नॉर्मली चले जाते हैं। हम्म। वो ध्यान नहीं रखते हैं टाइम का या फिर टाइम पीरियड का। हम्म। बच्चे हैं कि भाई दोस्त ने फोन कर दिया रात को चले गए, उस समय क्या हम्म। होता है कि चौरस्ते वगैरह में इनमें पैर आ जाते हैं इंसान। जी। तो उन चीजों से बचने के लिए अपने पर्स के अंदर हम्म। एक हमेशा हम्म। कलावा रखना चाहिए। 7 गांठ बांध के एक कलावा होता है ना, अच्छा, 7 वो गांठ बांध 7 के। गांठ बांध के कलावा को बांध के अपने हम्म। पर्स के अंदर रख लीजिए। लेडीज हम्म। हो भाई चाहे जेंट्स हो। हम्म। या फिर आज के समय में वो छुरी वगैरह रखते हैं, काफी लोग जी। देखते हैं कि चाकू वगैरह छोटा आता है, नेल कटर आता है। हम्म। ये छोटा मोटा कोई भी वो अपने पास रखना चाहिए। तो क्योंकि इस चीज़ों से थोड़ा सा बचाव हो जाता है इंसान का। हम्म। एक मुझे पूछना था, मेरे याद नहीं आई। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी बहुत लोग जाते हैं जो भूत प्रेत से परेशान होते हैं, जी। तो ऐसा क्या है वहां पर? वहाँ बालाजी की कृपा है सबसे बड़ी तो, हम्म। क्योंकि भूत पिशाच जब निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ है, आपने जी। सुना होगा ये मंत्र। हम्म। वहाँ पे ऐसा है कि भगवान राम की भी कृपा है, हम्म। प्लस बालाजी सरकार की भी कृपा है। हम्म। जो भी इंसान प्रेत बाधा से परेशान होता है, मेहंदीपुर हम्म। बालाजी के मंदिर के अंदर वहाँ पे पुजारी जी के देख रेख में सारे कार्य किए जाते हैं भूत प्रेत के। हम्म। जो भी भाई पीड़ित हैं, वो हम्म। अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो तो उनको लेके वहाँ जाएं। बालाजी सरकार की इतनी कृपा होगी कि मैं हम्म। आपको टाइम नहीं दे सकता, सेकंड के द्वारा ही काम हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा। भूत प्रेत इतने वहाँ पे निकाले हम्म। जाते हैं और जो पीड़ित होते हैं उनको हम्म। मोक्ष प्राप्ति भी होती है। मतलब कि हम्म। भूत प्रेतों को डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान स्वयं वो कार्य कर रहे हैं भूत प्रेत का, तो उनको तो मोक्ष प्राप्ति होनी ही होनी है। जी, जैसे नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो कच्चा कलुआ वहां पे बहुत ज्यादा डरावना माना जाता है, वो लोगों को बहुत डराता है। तो ये कच्चा कलुआ क्या है? कच्चा कलवा ये है कि छोटा बच्चा होता है ना, हम्म। उसके जैसा ही होता है। ज्यादातर औरतें पेट से होती है, या फिर लड़कियां कुछ ऐसे मतलब कि बाल खुले वगैरह सेंट वगैरह लेके निकलती है। हम्म। लड़कों पे भी ये करती है ये हम्म। एक्टिव, तो परंतु ये लड़कियों पर ज्यादा करती है, क्योंकि इनको जी। ये मीठा वगैरह खाना पसंद करती है, रात को बाहर निकलना, हम्म। घूमना फिरना। हम्म। तो उनमें क्या करती है वो बाहर से ध्यान नहीं पड़ता, हम्म। कुछ भी उतारा उतारा रखा हुआ होता है या फिर कोई भी चीजें वहां पे रखी जाती है जी। तो उन पर पैर वगैरह आ जाता है। तो कच्चा हम्म। गलवा क्या होता है, रात को वो उनके सपने में आना शुरू हो जाता है, मतलब गंदे अच्छा। गंदे सपने आते हैं उसको। हम्म। मतलब वो पहाड़ियों से गिरा दिया, या फिर हम्म। उसका मर्डर कर रहा है, या फिर उसको ऐसा लगता है अच्छा, कि मतलब परेशान करता है, परेशान करता रहे शैतानी शैतानी, हरकतें। मतलब कि अलग अलग उसको ख्याल आते हैं भूत प्रेत के। मैं हम्म। शमशान के अंदर अकेली कहाँ आ गई, हम्म। वो ऐसे डरने लग जाती है। जी। जी। तो जैसे कि कच्चा कलुआ है तो एक बच्चा ही, एक जी। बच्चे का ही रूप है, तो हम्म। वो इतना खतरनाक रूप कैसे ले लेता है कि वो शैतानियां करने लगता है, परेशान करने लगता है? परेशान वो ऐसे नहीं करता, जी। क्योंकि प्रेत कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। हम्म। कुछ तांत्रिक लोग हैं, हम्म। उनको यूज कर लेते हैं, मतलब कि कोई भी काम वगैरह करा लेते हैं कच्चे कलवे से, हम्म। और उनको गति मुक्ति नहीं करवाते और उनको छोड़ देते हैं। तो वो भटकता हुआ इंसान कुछ ना किसी को तो पकड़ेगा, हम्म। उसको भी तो रूह चाहिए ना, आसरा चाहिए। तो कोई भी उसके चपेट में आ जाता है ना, तो इंसान को मतलब इतना डरा देता है। काफी लोग तो इस पीड़ा से जूझते जूझते मर भी गए हैं। जी। बिल्कुल, क्योंकि कच्चे कलवे को कोई भी सिद्ध करके हम्म। उससे कार्य करवाए, वो संपूर्ण रूप से हम्म। कार्य होते हैं। चाहे वशीकरण, चाहे कुछ भी काम, बिजनेस प्रॉब्लम हो, हम्म। चाहे कितना भी दूर बैठा हो कोई इंसान, उसका बिजनेस नहीं चल रहा हो, हम्म। सारा कुछ काम कच्चे कलवे से करवा सकते हैं। गुप्त धन अच्छा। होता है घर के अंदर, हम्म। पुराने जमाने के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। वो हम्म। लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ मेरा धन कहाँ है। हम्म। मतलब बाहर से चेक करवाते हैं वो मशीन ला के, हम्म। परंतु उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे, परंतु वो खोद नहीं पाते वहां हम्म। पे। तो कच्चे कलवे के द्वारा वो धन भी प्राप्त करा सकते हैं इंसान को। अच्छा। जी। तो जैसे कि ऐसा भी बोलते हैं कि कच्चा कलवा अगर किसी के पीछे लग जाता है तो फिर परमानेंटली वो लगा रहता है, मतलब वो कभी जाता नहीं है, उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि कच्चे कलवा हमेशा किसी भी इंसान के पीछे लगता है ना, हम्म। तो वो कारणवश से लगता है। क्यों? अच्छा, अपना काम करने के लिए। अपने काम के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर लड़कियों लेडीज होती है ना, जो हम्म। शादीशुदा होती है, वो अपनी माँ के रूप में देख लेता है कि ये मेरी माँ है।
तो उनके हम्म। पीछे हो जाते हैं, परंतु वो माँ के रूप में तो देख लेता है, परंतु हम्म। उनके अंदर शक्तियां होती है, वो माँ थोड़ी ना देखती है। उनके साथ और भी हम्म। प्रेत वगैरह साथ चलते हैं, अकेला नहीं चलता, छोटे छोटे हम्म। प्रेत और भी चलते हैं। वो 4-5 भाई हाँ, वगैरह और होते मतलब हैं। एक टोली बन के चलती है वो। हम्म। औरत के मतलब सो जाती है ना, तो हम्म। उसके आजू बाजू मतलब घेरा बना लेती है वो हाँ, और देखते रहते देखते हैं उनको, रहते हैं। मतलब कि उनको सपने आने लग जाते हैं उस औरत को कि मेरे पास में यह बैठा है, ये हम्म। मेरे को उठा के लेके जा रहा है, ये मेरे को मार हम्म। रहा है, मतलब बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। जी जी। जैसे कि कच्चा कलवा आता है, ऐसे 1.5 फुटिया भी माना जाता है। वो एक ही है, 1.5 फुटिया और कच्चा कलवा एक ही है, परंतु हम्म। नाम अलग अलग दे रखा है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर आजकल हर कोई अपनी फोटो डालता है, तो क्या अगर किसी ऐसे रैंडम इंसान की फोटो देख के भी वशीकरण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे तो हर कोई आज के समय में, आपने देखो एक्टर वगैरह है, उनकी भी हम्म। फोटो खींच के भेज देंगे मेरे पास। जी। तो ऐसे हर किसी पे थोड़ी ना होता है। पहले हम्म। चेक किया जाता है इंसान सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता, या फिर हम्म। ये खाली मजाक कर रहा है। क्योंकि जी आज के जी। समय में मेरे पास भी आते हैं कैटरीना कैफ की या फिर बड़े बड़े स्टारों की फोटो वगैरह भेज देते हैं कि हमें उसको वशीकरण, मतलब कि वो चेक करते हैं। हम्म। काफी कोई सरफरे इंसान होते हैं, वो फोटो को भेज के वो चेक हम्म। करते हैं कि इंसान करते ही नहीं करता, परंतु अच्छा। ये होता नहीं है। हम्म। जिसका पुराना प्रेम है, मतलब 10 साल 4 साल उनके हम्म। साथ में वो रहा है, और उसके बाद में कोई थर्ड पर्सन आने के कारण या फिर हम्म। घरेलू प्रॉब्लम का होने के कारण वो हम्म। अलग हुए हैं, हम्म। तब वशीकरण उसके अंदर काम होता है। हम्म। और वशीकरण के द्वारा उन दोनों को एक भी किया जाता है और फैमिली को भी बनाया जाता है। अच्छा। जी। तो जैसे कि अब आजकल लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे हैं, डाइवोर्स तक हो जाता है रिश्ते जी, में, तो क्या वशीकरण का कोई ऐसा टोटका आप बता सकते हैं? वशीकरण का एक टोटका बता सकता हूँ मैं हम्म। ऑन कैमरे, परंतु वो हम्म। घर के अंदर उचित नहीं है। जी। उचित नहीं है, हम्म। वो घर से बाहर ही करना पड़ेगा। जैसे आपने बालकनी होती है या हम्म। फिर घर से चौखट से बाहर हम्म। करते हैं, तो मैं बहुत पावरफुल होता है। जिस घर के अंदर पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, तो हम्म। अपने पति का नाम और हम्म। अपना नाम लाल पेन से एक कागज में लिख ले, एक शहद की डब्बी ले आए, हम्म। उसके अंदर डाल दे, शहद के अंदर वो नाम लिखा हुआ हम्म। कागज उसके अंदर डाल दे, डाल के हम्म। 21 दिन बाद हम्म। उसके अंदर लौंग और हम्म। एक इलायची, ये दो चीज और डाल दे। हम्म। अपने आप, क्योंकि सौगंध हम्म। औरत होती है और हम्म। इलायची कड़क होती है, वो होता है मर्द। वो हम्म। दोनों साथ में रहने शुरू हो जाएंगे ना, तो हम्म। अपने आप वो मिठास तो उस शहद के अंदर होती है, तो वो जी। घुल जाता है एक उसके हम्म। अंदर। जो हम्म। जो भी प्रेम के अंदर हम्म। बाधाएं आ रही है, वो हम्म। अपने आप प्रेम बनना शुरू हो जाएगा उनका। जी जी। जी, ये रेमेडी सबसे पावरफुल है। हम्म। करेंगे तो हम्म। जिस घर के अंदर बाधाएं चल रही है कि पति पत्नी के बीच, तो ये रेमेडी सबसे पावरफुल है। एक बार अच्छा। करके जरूर बताएं। तो कोई वशीकरण का केस आप बता सकते हैं? वशीकरण का केस बता दीजिए। जी, मैं बताता हूँ, 1 साल पुराना केस बताता हूँ आपको, जी। जो कनाडा का है। हम्म। इंडिया के तो बहुत सारे केस आते रहते हैं, परंतु एक बाहर का केस बताता हूँ कि ऑडियंस भी कहेगी कि बाहर के ऑडियंस आती है कि नहीं आती। तो मैं आपको एक बताता हूँ केस। मैं मणिकर्णिका घाट पे मैं कोई साधना ही कर रहा था, हम्म। तो उस समय मेरे शिष्य के पास मोबाइल था। हम्म। तो एक लड़की रो रही थी फ़ोन के अंदर, मेरे को हम्म। ध्यान के अंदर ही पता चल गया कि रो रही है लड़की, और मेरा शिष्य बात करवाने के लिए मेरे पास फ़ोन लेके आ रहा है। अच्छा। ध्यान के अंदर पता चल गया, हम्म। तो मैंने उसको फ़ोन लिया और बातचीत की, भाई हम्म। क्या बात है बताओ। तो वो रोती रोती बोली, मेरे 2 बच्चे हैं, हम्म। अच्छा खासा मेरा पति कमाता है, हम्म। परंतु कोई थर्ड पर्सन एक आया, उनकी ऑफिस की कोई लेडीज है, हम्म। तो उनके साथ में रह रही है, हम्म। और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मुझे नहीं पता, परंतु मेरा पति मेरे से दूर हो गया। हम्म। साल 1.5 साल बीत गया, पता है कि पत्नी तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। हम्म। भाई घर के अंदर जब औरत को टाइम नहीं मिलता तो वो क्या करती है, परेशानी होती है। जी जी, फोन तो वो करते रहेंगे, परेशान परेशान होने हो शुरू हो जाते हैं। गई, तो मैंने सारी चीज़ें उनकी देखी। हम्म। तो जो औरत उनके साथ में थी ना, उसके पति के, हम्म। उसने एक वहीं के ही, हम्म। मतलब कि नॉर्मली वो होते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करने वाले, हम्म। उनसे एक धागा बनवाया था रेड कलर का। अच्छा, वशीकरण टाइप का। वशीकरण टाइप का ही होता है। हम्म। तो उसके हाथ में बांध के, और उसका हम्म। लक्ष्य क्या था कि इसको मैं अपना पति बना लूं, क्योंकि अच्छा। अच्छा खासा कमाता है, लाख रुपए सैलरी है इसकी। हम्म। तो परंतु उसको ये नहीं पता कि इसकी पत्नी भी है, और ना उसने हम्म। बताया कभी, क्योंकि चोर कभी ये बताता नहीं कि मैं चोर हूँ। हम्म। तो उन दोनों के बीच में साल तक भर तो अच्छा चला। फिर मैंने उसकी बहन का सारी डिटेल्स वगैरह देख के और मेरे को हम्म। बताया, मैंने उसको कि भाई वहीं के ही है, कोई तांत्रिक वगैरह पंडित है,
तो उसने उसके हाथ में एक कलावा बांध के रखा है अच्छा। और उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर रखा है भयंकर हम्म। तरीके से कि वो मेरा ही हो जाए। तो आपके साथ कैसे आ सकता है? जी। तो उन्होंने बोला इसका गुरुजी उपाय करो, नहीं हमारे 2 बच्चे हैं, मैं सुसाइड कर लूंगी, परेशान बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, अपने पति की और अपनी फैमिली के अंदर जो भी बच्चे वगैरह उनकी सबकी फोटो वगैरह भेजो, कुछ किया कराया तो नहीं है। पहले सब पे चेक किया तो कुछ नहीं था, उसके हस्बैंड पे ही किया हुआ था। अच्छा। हस्बैंड को अपने वश में करने के लिए। तब मैंने उसके ऊपर क्रियाएं वगैरह शुरू की। वहां से एक प्रेत भेजा जो कलावा बांधा हुआ था, उस लड़की के अंदर प्रेत छोड़ा मैंने। तो उस समय वो दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी, वो गुस्से में उसके अंदर प्रेत घुसा। घुसते ही वो उसका धागा था हाथ में, वो उसी लड़की के हाथ से तोड़वा दिया। अच्छा। उसके हाथों से टूट गया। टूटते ही वो इंसान नॉर्मल हो गया एकदम। देखा कि इधर उधर क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या से रात की 10 बज रही है, मैं तुम्हारे पास कैसे बैठा हूँ, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। मतलब उसको माइंड के अंदर रिलैक्स होने लगा कि अच्छा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वो तुरंत अपनी वाइफ के पास घर पे गया उसी रात को। मतलब कि वो एक ही दिन के अंदर काम किया मैंने, एक ही दिन। फर्स्ट काम है मेरा, पहली बार मैंने वो उस समय इतना फर्स्ट काम किया था, क्योंकि वो उस औरत ने मुझे मतलब एक भाई मान लिया था। और मैं भी उस समय मतलब कि मेरे गुरु की साधनाएं वगैरह बहुत पावरफुल थी। और अमावस की रात थी। अमावस के दिन जो भी तंत्र होता है वो 4 गुना फास्ट चलता है। अच्छा। 4 गुना फास्ट। जो हम अलग दिन करते हैं ना, मंगलवार शुक्रवार, उससे ज्यादा अमावस के दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो उस समय मैंने वो कार्य किया था। एक ही दिन के अंदर उन दोनों को वापस एक किया। और जिस औरत ने उसके ऊपर करवाया हुआ था, धागा वगैरह बांधा था, उसके अंदर मैंने कम से कम 3 दिन प्रेत रखा। जो बिजनेस करती थी उसका बिजनेस भी ठप हो गया, उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। आज वो वहीं पे ही उसका हस्बैंड काम करता, परंतु वो मतलब औरत डाउनफॉल आ गया उसका। बिल्कुल एकदम इस तरीके से आ गया कि वो घर पे जाके बैठ गई। जी। फिर हमारे प्रेत को वापस बुला लिया हमने, बुला के उसको गति मुक्ति करवा दी। जी। फिर उसके बाद उन दोनों के अंदर अच्छा खासा रहने लगा। तो कनाडा से वो चल के पति पत्नी अभी यही मान के चलो 6 महीने मान लो, 6 महीने के अंदर अंदर वो मेरे पास आके गई थी आश्रम के अंदर। आश्रम में पंखे वगैरह कूलर वगैरह लगा के, क्योंकि पैसा वगैरह अच्छा खासा है बाहर, तो लगा के गई। और गौदान वगैरह है बहुत सारा करके गई। हमने उससे कुछ नहीं लिया। जो सम्मान सामग्री के अंदर लगता है वो तो देखो थोड़ा बहुत लेते ही है, बाकी इसके अलावा हमारी कोई फीस चार्ज नहीं। कुछ ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऑडियंस के सामने यही शेयर करना चाहता हूँ कि ये 24 घंटों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ये एक केस आपको बताया मैंने अभी कि भाई एक दिन के अंदर हुआ है जी। क्योंकि वो अमावस की रात थी और उतना बड़ा केस नहीं था वो, क्योंकि कलावा की वजह से ही प्रॉब्लम थी। उसके ऊपर और भी कोई क्रिया वगैरह की भी होती तो टाइम लग सकता था, परंतु ये 24 घंटों के चक्कर में ना पड़े और जो भी कार्य करवाएं निष्ठा भाव से करवाएं। और इन फजूल ये एड वगैरह लगाते हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए। जी। पहले वीडियो कॉल कर लीजिए, वही चेक कर लीजिए भाई जो भी इंसान हमने वीडियो के अंदर देखा वही है या नहीं है। बाकी जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो आज इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी सारी हमने बातें करी, इतनी रेमेडीज़ के बारे में जाना, एक वशीकरण का केस भी हमने देखा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एक सेकंड इन सरू से बता सुन एक बार, क्योंकि इसमें मैं डीपली बहुत ज़्यादा जाऊँ कई बार। कॉफ़ी वगैरह आप कॉफ़ी वगैरह ले लीजिए। सही में थोड़ी सी 1-2 चाय बोलते हैं। 5:30 से 6:30 स्लॉट तो खाली। और कोई क्वेश्चन आपको इंक्लूड कराना है? कोई कहानी पे चले? हाँ, एक कहानी कर लेते हैं। वो क्या बोलते हैं? भूत प्रेत निकट भूत प्रेत सॉरी महावीर जब नाम सुनावे भूत कोई भी चीज हो। सॉरी एक बार वापस पूछोगे ये सवाल?